नमस्कार, मैं बिट्टू मिश्रा। आज 1 मई यानी मज़दूर दिवस। अगर आप चाहें तो इसका नाम मज़दूर दिवस से मजबूर दिवस भी रख सकते हैं या कह सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है ये आप सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं। मेरे विचारों में मज़दूर वही लोग होते हैं जो पूरी तरह से मजबूर होते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले लोग मजदूर होते हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ विशेष क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोग जिन्हें हम मजदूर कहते हैं और वो दरअसल मजबूर होते हैं और बाद में जाके वो मजदूरी करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि मनरेगा, जिसको हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और इसके तहत पंचायत स्तर पर जो बेरोजगार लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और ये हकीकत, ज़मीनी हकीकत आप सबको अच्छे से पता होगा कि कितने लोग इस योजना के तहत रोजगार पाते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है कि जो कार्ड धारक होते हैं, जिनके पास कार्ड होती है, उनके कार्ड, उनके अकाउंट में जो पैसा आता है, वो पैसा निकाल करके उनको 100-200 रुपया दे करके वो सारे पैसे ले लिए जाते हैं, और जो काम मनरेगा के तहत होना चाहिए वो काम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करवाया जाता है, यानी जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह से करवाया जाता है। ये इसके दो पहलू है। एक तो लोग इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि जो भी मजदूर लोग हैं वो बेहतर रोजगार नहीं मिल पाने के कारण पलायन कर रहे हैं, और दूसरा कारण कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है। लेकिन ये जो योजना है ये विशेष रूप से मजदूर के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए जो बनाया गया है, जिसका मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर पलायन ना करें, और पंचायती स्तर के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें धरातल पे पूरी तरह से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, वही मजबूर मजदूर जो पेट की भूख नहीं झेल पाते हैं और अपने बच्चों, अपने बीवी को छोड़कर शहर की गलियारों में घूमते हैं और ऐसी ऐसी काम करते हैं जो शायद ही हर कोई कर पाए, और कैसे ही कर पाएगा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो मजबूरी है जिसकी वजह से मजदूरी करनी पड़ती है, ये तभी ख़त्म होगी जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और अगर हम एक आंकड़ा देखें तो हमारे देश में जितने परसेंट लोग अशिक्षित हैं उतने ही परसेंट लोग गरीब भी हैं, यानी जो अशिक्षित हैं वही गरीब हैं। तो अगर हम सब चाहें तो इस मजबूरी से जो मजदूरी उत्पन्न होती है इसको शिक्षा के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को विशेष बल देने की आवश्यकता है। जो पंचायती स्तर से, जो मनरेगा के माध्यम से, या फिर बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजना है सरकार की जिसके माध्यम से इन लोगों का कल्याण किया जा सकता है, और विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम से हम इन मजबूरियों के माध्यम से उत्पन्न मजदूरी और पलायन को ख़त्म कर सकते हैं। और हम कोशिश करें कि ये मजबूर दिवस हमें ना मनाना पड़े, क्योंकि एक बेहतर देश में, एक बेहतर, एक सशक्त, एक विकासशील देश में इस तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि हम ये दिखा सके कि हमारा स्तर क्या है, और इस स्तर को सुधारने की आवश्यकता है।